अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी दोस्तों को अपने ही यूट्यूब चैनल मंसूरी भाई में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हम आपके सवालों को जवाब देने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं, तो उसी क्रम में यह वीडियो है कि जो आपके सवाल हैं मैं उनके जवाब देने की कोशिश करता हूं। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। तो इस वीडियो में आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा जो कमेंट के ज़रिए आए हैं। साथ ही मैं उन लोगों के बारे में भी बात करूंगा जो लोग हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप से जुड़े हुए हैं और वह अच्छा पैसा बना पा रहे हैं और शायद कुछ लोग अच्छा पैसा नहीं बना पा रहे हैं। तो उसकी क्या वजह है, इसके बारे में भी बात मैं इस वीडियो के अंदर करूंगा। तो आप लोग इस वीडियो को जो है बिना स्किप किए पूरा ध्यान से देखेंगे, तभी चीज़ों को समझ पाएंगे। साथ ही मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई शेयर बाजार का एक्सपर्ट नहीं हूं। मैं भी आप लोगों की तरह एक छोटा सा अदना सा स्टूडेंट हूं। शेयर बाजार को सीखने और समझने की कोशिश कर रहा हूं। तो मेरे द्वारा बताया गया किसी भी स्टॉक को बाय या सेल न करें। बाय या सेल करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो में। अब जैसा कि भाई का ये कमेंट है, जो शेयर में 30 या 40% गिरा हुआ है तो उसमें सब पर स्टिक कैसे करें या पर एक वीडियो बनाऊं। इन्होंने कमेंट करके हमें से रिक्वेस्ट की है कि आप इस पर एक वीडियो बनाएं। तो मेरे बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी इस टॉपिक पर हैं, आप जाकर प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पर उस वीडियो को सर्च करके देख सकते हैं। साथ ही जब से मैं बाज़ार में आया हूँ या मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया या अपना यूट्यूब चैनल बनाया, तो मैंने हमेशा आपको किसी स्टॉक को सपोर्ट पर ख़रीदने के लिए बताया और हमेशा सपोर्ट के नीचे अपना एक जो भी स्टॉप लॉस आप ले सकें वह स्टॉप लॉस लगाने के लिए बताया। तो मैं समझता हूं कि मेरे हिसाब से जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं वह अब तक के इतने लॉस में नहीं हुए होंगे। चलिए मान लेता हूं, और अगर मैंने बताया कि आपको सपोर्ट पर ख़रीदना है, सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, या अपना स्टॉप लॉस आपने नहीं लगाया है, तो आपको क्या करना है, जो दूसरे वाला सपोर्ट है वहाँ पर आपको एवरेज करना है। ठीक है, तो ये तो बात होगी जो मेरा तरीका है। अब भाई का ये कहना है कि उस स्टॉक में हम कैसे सफल पैटर्न कर सकते हैं। तो आप 30-40% का जो लॉस हो रहा है उस स्टॉक में भी सफल पैटर्न कर सकते हैं। वह कैसे कर सकते हैं, वह इस तरह कर सकते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कोई स्टॉक की कीमत जो है वो 100 रुपये है, हमने 100 रुपये स्टॉक की कीमत चल रही है और आपने उसको 100 रुपये के भाव पर ख़रीदा। किसी वजह से, किसी के बताने की वजह से आप उसमें फंस गए। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि कंपनी जो फंडामेंटल होनी चाहिए, ऐसी कंपनी नहीं होनी चाहिए जो है एकदम बेकार हो या पूरा हो। अगर फंडामेंटल कंपनी अच्छी है तो उन चीज़ों को हम समझेंगे। उसके लिए मैं आपको यह तरीका बता रहा हूँ। तो मान लीजिए आपने उसको 100 रुपये के भाव पर ख़रीदा। अब यह स्टॉक आप 30% लॉट में चले गए, यानी इसका प्राइस जो है 70 रुपये, यहाँ पर 70 रुपये इसका प्राइस यहाँ पर चल रहा है। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, और आप चाहते हैं मैं इसको ट्रेडिंग के ज़रिए जो है कवर भी करता रहूँ। तो पहले तो मेरी ये आपको सलाह है कि आप यहाँ पर सफल पैटर्न का इस्तेमाल ना करें। आप अगर एक्सपर्ट हैं, चार्ट पैटर्न आपको समझ में आता है, आप एक्सपर्ट हैं, माहिर हैं, तभी आप सफल पैटर्न कीजिए। या आप यहाँ कंपनी अगर फंडामेंटल मजबूत है तो यहाँ इसको एवरेज कीजिए। और अगर आप करना चाहते हैं, एक्सपर्ट हैं, आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझते हैं और रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं, यानी कि जब आप लॉस वाले स्टॉक में सफल पैटर्न करने जाएंगे तो वहाँ एक रिस्क रहता है। रिस्क क्या रहता है? रिस्क ये रहता है कि हमें जो है वह स्टॉक अपने डिलीवरी से बाहर नहीं जाने देना होता है, ये एक रिस्क रहता है। तो इस चीज़ों को भी हम समझ के चलेंगे।
तो इसमें हमें सब्बल पैटर्न अगर करना है तो कैसे करेंगे, क्योंकि कोई भी स्टॉक जो होता है वह एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंट एरिया में चलता है, यानी एक डिमांड एरिया होता है या उसका एक सप्लाई एरिया होता है। तो जो स्टॉक हमने 100 रुपये पर ख़रीदा था वहाँ पर एक सपोर्ट था, वह उसका एक डिमांड एरिया था और उसके बाद ऊपर जाता था उसका सप्लाई एरिया था। अब स्टॉक में हम फंस गए, 30% नीचे आ गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम सपोर्ट निकालेंगे और सपोर्ट निकालने के बाद चीज़ों को समझेंगे। तो मान लीजिए हमने इसका सपोर्ट निकाला, सपोर्ट निकल के आया कि यह स्टॉक जो है 85 रुपये, ये 85 रुपये के आसपास जाता है और जैसे यहाँ पर जाता है यहाँ पर सेलिंग हावी हो जाती है और यह स्टॉक हमें फिर से 70 रुपये के पास जाते दिखाई देता है। तो अब ये इस स्टॉक में हम जैसा कि एयरफोन में, अब ले लीजिए बहुत सारे एयरफोन में फंसे हुए हैं, तो वो चाहते हैं ना, तो उसमें से अब तक के इस तरह से ट्रेडिंग करके आप जो है उसमें से अपना लॉस जो है कवर कर सकते थे। तो हमने देखा कि 85 रुपये जाता है या स्टॉक, इसका 85 रुपये जाने के बाद वहाँ से नीचे की तरफ गिर जाता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर एक अपना जब 85 रुपये जाएगा डाटा के आधार पर, तो हम यहाँ पर इसको सेल करेंगे और सेल करने के बाद इसको हम स्विंग ट्रेडिंग के ज़रिए कवर कर सकते हैं, यानी 85 पर सेल करने के बाद 70 के पास फिर से बाय करेंगे। तो इस तरह से एक बार में हमारे 15 रुपये रिकवर हो जाएंगे। फिर 70 पर ख़रीदने के बाद हमें इसको 85 पर सेल करना है और सेल करने के बाद फिर 70 पर ख़रीदना है। तो इस तरह से हमारा लॉस कवर हो जाएगा और हम स्टॉक को क्या करेंगे, अपने डिलीवरी में ले लेंगे और उसको छोड़ देंगे। 85 के आसपास जाएगा तो फिर उसको सेल करेंगे, जैसा उसका मूवमेंट रहेगा, कंपनी का रिजल्ट वगैरह बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। बस खाली यूँ ही एक दो चीज़ देख के आप काम नहीं कर सकते। तो इसके अलावा एक तरीका तो ये हो गया कि हम स्विंग ट्रेडिंग भी उस स्टॉक के ज़रिए कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा हो गया कि सब्बल ट्रेडिंग। तो अब हम इसको 85 के एरिया में जब जाएगा तो इसको हम सब्बल ट्रेडिंग यहाँ पर करेंगे, यानी अब उसके साथ साथ हमें ये देखना होता है ग्लोबल न्यूज़ क्या है, कंपनी के बारे में न्यूज़ क्या है, ये सारी चीज़ों को समझना होता है। तो हम 85 पर सेल करेंगे और 85 पर सेल करने के बाद अगर कंपनी ग्लोबल मार्केट खूब डाउन है तो उसको हम उसमें छोड़ देंगे, जितना नीचे गिर जाएगा उतना हम इसमें से निकाल लेंगे। तो ये है। अब यहाँ हमको ध्यान रहना है कि हमें जब सब्बल पैटर्न करना है तो कभी भी इस एरिया में नहीं करना है, 70 या 75। 70 अगर उसका सपोर्ट जोन है तो 70-75 के एरिया में हमें सब्बल पैटर्न नहीं करना है। जब भी वह स्टॉक आपको 80 और 85 के एरिया में जाता है वहाँ आपको सब्बल पैटर्न करना है, आपको आधा 1% निकालना है। जो मार्केट का मूड माहौल रहेगा, यानी ग्लोबल मार्केट हमने देखा कि ग्रीन नहीं है, यानी जब तक अगर आप लॉस में हैं और ग्लोबल मार्केट ग्रीन है तो कतई आपको सब्बल पैटर्न नहीं करना है। अगर लॉस वाला स्टॉक है तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पर आपका स्टॉक भागने का चांस ज़्यादा रहता है। या कंपनी के बारे में कोई ऐसी न्यूज़ है तो उस बारे में भी हमें सब्बल पैटर्न बिल्कुल नहीं करना है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। मार्केट नॉर्मल है, नार्मल साइडवेज है, तो भी आप 1-2 आधा या 1% का आसानी से ले सकते हैं। वह आपका चार्ट का मूवमेंट आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। तब जब भी आपका चार्ट का मूवमेंट अच्छे से समझ पाएंगे तभी आप उसमें आधा 1% का ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें रिस्क ये है कि आपको डिलीवरी से स्टॉक को बाहर जाने नहीं देना है। हाँ, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं या स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आप इस एरिया में इसको सेल किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वह स्टॉक चला भी जाएगा तो आप उसको हमेशा सेल के बाद नीचे हमेशा बाय करेंगे, लेकिन आपका फंड वहाँ पर कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फंड कम हो जाए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपकी क्वांटिटी कम नहीं होनी चाहिए, आपकी क्वांटिटी जितनी थी उतनी होनी चाहिए। फंड आपका हो सकता है उसमें से निकल जाए, दिखाई देगा, लेकिन क्वांटिटी आपकी उतनी होनी चाहिए और हमेशा सेल सप्लाई मतलब जहाँ पर उसका रजिस्टेंट हो वहाँ पर आप ज़्यादा करेंगे तो आप सब्बल पैटर्न अच्छे से कर पाएंगे। जैसा कि मान लीजिए मैं आपको समझाता हूँ, जैसा कि अगर आपने सुजलोन को पकड़ा होगा कभी
58 के भाव से, और वह स्टॉक चला गया 40 के भाव पर। तो 40 के भाव पर जब चला गया तो हमने लोगों से पहले ही मना कर दिया था कि जो लोग पहले से फंसे हुए हैं तो वह यहाँ पर सब्बल पैटर्न का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। इसके अलावा जो लोग नई एंट्री बनाए हैं वह भी सब्बल पैटर्न का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपना बाई एरिया है, इसको अपने सप्लाई एरिया के अंदर जाने दीजिए, तभी आप इसमें सब्बल पैटर्न कीजिए। अब मान लीजिए वो सप्लाई एरिया कहाँ, सप्लाई एरिया आ गया 53 और 55 और 56। तो जब 55 और 56 पर आ गया तो हमने कहा आप ज़बरदस्त इसमें से सब्बल पैटर्न कीजिए। तो आपने 55 पे उसको बेचा, 56 पे उसको बेचा, 53 पे वापस उसको खरीदा, फिर 55 56 पर बेचा, 53 पर खरीदा। आप 58 पर नहीं बेच पाइए, मान लीजिए स्टॉक वो आपका 58 का खरीदा था, लेकिन फिर भी आपने 55 और 56 पर बेचा, उसको 53 पर खरीदा। तो एक ही बार में अगर आपने 56 पर उसको बेचा और 53 में खरीदा, आपके 4 रुपये निकल गए के अंदर, और आपने 56 पर बेचा था, कितना लॉस हुआ था, 2 रुपये निकाले, 4 रुपये, फिर भी आपका 2 रुपये का फ़ायदा हो गया। फिर आपने उसको पकड़ा तो वो लॉस आपका कवर हो गया, आप चले गए प्रॉफिट में। ठीक है, इसके हिसाब से आप अपने हिसाब से उन चीज़ों को देख सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आप 55 56 पर सेल करने के बाद 53 पर बाय किया, 3-4 बार भी आपने ऐसा किया, और उसके बाद आपने 56 पर सेल कर दिया और स्टॉक ऊपर चला गया, तो आपने सेल किया, आपने ख़रीदा था उसको 58 रुपये पर, आपने सेल किया 56 रुपये पर, लेकिन इस बीच में आपने करीब 3-4 बार 53 से 56 पर बाय सेल किया, तो आपके 10-12 रुपये या 15 रुपये आपके निकल गए। आपका लॉस कितना हुआ, मात्र 2 रुपये का। आपने कमाया कितने, 13 से 14 रुपये। तो आप प्रॉफिट में, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो इन चीज़ों को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इन भाई का जो सवाल है उनको इन चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आई हैं तो भाई प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपका भी कोई ऐसा सवाल है जो सब्बल पैटर्न के रिलेटेड है और आपको चीज़ें समझ नहीं आती हैं, तो आप इस तरह से भी हमसे सवाल कर सकते हैं। मैं आपको चीज़ों को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए। अब बात करते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप वालों की, जो बेचारे डेली का डेली अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। साथ ही कुछ लोग शायद ऐसे हैं जो प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं, चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं। तो मैं आप उस वीडियो को ध्यान से देखिए और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। जब से जो पहले लोग जुड़े थे वो अच्छा पहले कमाते थे, अभी वो कमा रहे हैं। जो लोग नए जुड़े हैं उन लोगों को शायद कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तो प्लीज़ मैं उनके लिए वीडियो आगे बना रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। तो चलते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो आपके स्क्रीन पर यह आ गया हमारा प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप। तो जो लोग इस व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हैं वो लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें आगे, ठीक। और जो लोग अगर हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो उन लोगों को बता दूं, अगर आप हमारे इस व्हाट्सएप से ऐड होना चाहते हैं और 1% डेली कमाना चाहते हैं तो आपको 12 से 14 तारीख में पेमेंट करना होता है, फिर आपको 15 तारीख को ऐड कर दिया जाएगा। बीच में लोगों को इसमें नहीं जोड़ा जाता है। तो अगर आपको ऐड होना है तो आप तब तक के वेट करें, फिर आपको इस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो जैसा कि आप देखेंगे आज ही का है और समय भी आप देख लेंगे। ये मैसेज आपको पहुंचा, ये आप समय देखेंगे और जाके आप चार्ट पर भी देखें चीज़ों को, फिर समझें। 9:19 पर मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला क्योंकि ये 1% के टारगेट हैं, आपको तुरंत ही अचीव करना होता है, ठीक है। मैंने बोला कि ये कौन को आपको क्या करना है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। तो मैंने ये चीज़ आपको बताई, ठीक है। 9:19 पर और 5 ही मिनट में ये अपना टारगेट पूरा हो गया। एक टारगेट आपका हो गया, ठीक है। क्योंकि जैसे ही आपको मैसेज जाता है, क्योंकि ये 1% का टारगेट है, इसमें आप ज़्यादा समय आपको नहीं मिल सकता। ज़्यादा समय लगाएंगे तो चीज़ें आपकी मिस हो जाएंगी। तो आपको तुरंत ही मैसेज मिला, आपको तुरंत ही उसको अपने हिसाब से देखना होता है और समझना होता है। तो ये टारगेट पूरा हो गया एक। फिर मैंने एक दूसरा टारगेट फिर फ़ौरन आपको दिया। आप देखिए ये टारगेट क्या हो गया आज का अपना 1% का काम हो गया। कितने 19 पर दिया था मैंने,
22 पर दिया था और 23 पर अपना टारगेट हो गया। कितना समय लगा? मात्र 4 मिनट का। 4 मिनट में अपना ये टारगेट पूरा हो गया। फिर हमने दूसरा टारगेट दिया आपको जेपी पावर के अंदर, ये देखेंगे आप 18 और 18 15 का। तो ये भी जो है समय इसको आप देखेंगे 9:30। ठीक है, अब देखते हैं कितने समय में अचीव हुआ। तो ये आप देख सकते हैं 9:30 पर मैंने बोला, उसके बाद दूसरा टारगेट है और ये अचीव हो गया। 9:55 30 25 यानी 25 मिनट का, मानी इतना कम समय होता है। पहला टारगेट कितना 5-6 मिनट में हो गया। अब आप उस मैसेज को नहीं देखेंगे, चीज़ों को नहीं समझेंगे तो आप मिस कर देंगे। फिर आप कहेंगे कि जो है मेरी आप बुराई करेंगे या मेरे बारे में गलत बोलेंगे। तो भाई मेरा काम है आपको जानकारी देना, ठीक है। आपको मैं हाथ पकड़ कर नहीं बताऊंगा कि भाई ये लीजिए, क्योंकि आप कहाँ मैं कहाँ, ठीक ना। तो करना तो आप ही को है सारी चीज़ें। वो एक जानकारी मैंने आपको भेज दी, अब आपको उस पर रिएक्ट करना है, वो आपको ही करना पड़ेगा। ऐसा समझ लीजिए कि चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब कैसे, मैं आपको एक मिसाल के तौर पर चीज़ें समझाता हूँ कि भाई अगर हमें गाड़ी चलाना नहीं आता, बाइक चलाना नहीं आता, और किसी ने बाइक स्टार्ट कर दिया और उसके बाद मुझे बिठा दिया, तो क्या होगा आप समझ सकते हैं। भाई बाइक चलाना हमें आता नहीं और किसी ने हमें बाइक पर बिठा दिया, अब क्या होगा, चीज़ें क्या होगी, कैसी होगी, आप समझ सकते हैं। वहीं अगर हमें बाइक चलाना आता है तो हम चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, कहाँ हमें ब्रेक लगाना है, कहाँ पर हमें बोलना है, क्या करना है, वो सब चीज़ें हमें अच्छे से समझ आएंगी। तो इसलिए कम से कम इतना तो नॉलेज आपको होना चाहिए, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो तुरंत ही टारगेट अचीव हो गया। और हमने क्या बताया, आज कल का जो टारगेट मिस हुआ था, कल भी हमने टारगेट इसी में दिया था। उसमें हमने बोला था या तो 5 पैसे का आप लॉस ले लीजिए, या जो है आप स्टॉक जो है जिस प्राइस पर ख़रीदे हैं उसी प्राइस पर उसको बाय कर लीजिए। हालांकि उस प्राइस पर भी बाय कर लिया, मान लीजिए आपका 5 पैसे का लॉस हो गया, तो हमने आज आपको 2 टारगेट करा दिया, आपका काम हो गया। तो ये हो गया हमारे व्हाट्सएप ग्रुप वालों का। अब इसी से रिलेटेड एक भाई ने कमेंट किया था, उसको भी मैं आप समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखेंगे ये भाई जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है, जो प्रीमियम वाला ग्रुप है उसमें ऐड है। हमने इनको बोला था 75, आप देख सकते हैं मैसेज को पढ़ सकते हैं, 75 पर बताया था, तो उसको मैंने ख़रीद लिया था। अब इन्होंने ख़रीद लिया था, ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने तो मैसेज को देखा, अच्छा पकड़ा, ख़रीदा। उसके बाद मैंने वह टेलीग्राम में, क्योंकि आप उस जिस ग्रुप में जुड़े हैं उसका सिस्टम है कि आपको 1% का टारगेट लेना है। स्टॉक कोई भी हो सकता है, बदल भी सकता है, वही स्टॉक भी रह सकता है, क्योंकि उसी स्टॉक में मैं आपको बता सकता हूँ जो सपोर्ट पर चलता है या जो हाई लेवल पर है, तो उसमें तो मैं ट्रेडिंग कराऊंगा नहीं कि बाय द वे अगर स्टॉप लॉस हम लगाते हैं या स्टॉक किसी वजह से स्टॉक नीचे चला जाता है, ताकि हम उसमें बैठ सकें और सब्र कर सकें, उसको ऊपर आने का इंतज़ार कर सकें। तो इसलिए मैं जो सपोर्ट पर स्टॉक होता है उसी में 1% का टारगेट देता हूँ। तो मैंने इनको बोला था इस भाव पर कैसा क्या करना है और कैसे करना है, तो उसके बावजूद भी बोल रहे हैं कि हमें जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। इनका कहने का मकसद ये है। तो अभी मैं बताता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने क्या बोला था। अभी ये इनका मैसेज पढ़ लिया, अच्छे से समझ लीजिए ये क्या कहना चाह रहे हैं। हालांकि इसके नीचे मेरे एक भाई ने बोला, इनको जवाब भी दिया है। अब मुझे क्या जवाब देने की जरूरत, लोग बता रहे हैं, तो जो भी इनका सवाल है उसका जवाब भाई ने दे दिया। ये आप देखेंगे, भाई ने जवाब दे दिया। अब मैं ग्रुप पे जाता हूँ और आपको बताता हूँ कि मैंने क्या बोला था। तो ये देखिए हम ग्रुप पे आ गए। हमने ये बोला था 75 पर बाय टारगेट 1% 90, ठीक है। तो क्या करना था, हमको तुरंत ही इस भाव पर लेना था और इस भाव पर सेल करना था। इसका टारगेट भी तुरंत आ ही गया होगा। देखिए समय देखिए आप, 9:38 पर हमने बोला था, ठीक है, देखा आपने। और 10:22 करीब के 40 मिनट में अपना टारगेट जो है अचीव हो गया। अब इसमें अगर हम समय ज़्यादा देते हैं तो चीज़ें
नहीं हो पाती। अब इसके अलावा स्टॉक और ऊपर चला गया था, हमने जो बताया था टारगेट इसके ऊपर और चला गया था, 40-45 चला गया था, 18-40-45। तो यहाँ पर फिर मैंने बोला कि भाई जिनके पास नीचे लिया हुआ है, यानी जिन्होंने 1770, 1750, 1770, 80 पर लिया है, तो इसमें अगर सब्बल करना चाहे भाई, ये तो वो हो गया केस में जो लोग करते हैं ट्रेडिंग। अब किसी के पास है वह अभी नहीं कर पा रहा था, नीचे चला गया था, अब उसके प्राइस के ऊपर चला गया, तो सब्बल करना चाहे तो सब्बल का 1% अपना यहाँ पर कर सकता है। तो ये भाई अगर उस टाइम नहीं बेच पाए थे तो बाद में इनको भी बेच लेना था। उसके अलावा अगले दिन भी ये गया। भाई आप प्लस में हैं तो सब्बल कीजिए, डेली सेल कीजिए, बाय कीजिए, सेल कीजिए, बाय कीजिए, क्या दिक्कत है? 10-5% का उसके मूवमेंट का कुछ अपना भी दिमाग लगाइए। अब आपको एक स्टॉक हमने सपोर्ट पर पकड़ा दिया भाई, बेहतरीन सपोर्ट पर आपने उसको पकड़ लिया 75 के भाव से। अब आप डेली 30 पर सेल कीजिए, 20 पर सेल कीजिए, आप 10 पैसे 20 पैसे डेली लीजिए। आपको तो बताने की ज़रूरत नहीं, आपको तो सब्बल पैटर्न हो जाएगा ऐसे ही। आप उस स्टॉक में हैं, आप सेल कीजिए, 10 पैसे लीजिए, अपना छोड़ दीजिए। डेली आप 10 पैसे, 15 पैसे, 10 पैसे, 15 पैसे, 20 पैसे, इस तरह से आप उसमें ले सकते हैं। तो भाई मेरे, आपका जो सवाल है, हो सकता है आपको भी वह जवाब, सवाल के जवाब का जो सवाल है उसका जवाब मिल गया होगा और आपको अच्छे से चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपको अच्छे से समझ आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। अगर हमारे चैनल पर नए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जो टेलीग्राम बंद हो गया उसकी वजह से एक नया ग्रुप बनाया गया है,